गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। आज फिर हम ऑर्बिट ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज एक नया कंटेंट हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्लास 10+1 सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री का 5 लेक्चर के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनना है। मेहनत वो सुनहरी चाबी होती है, मेहनत वो सुनहरी चाबी होती है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। मेहनत वो सुनहरी चाबी होती है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। इसलिए कंटिन्यू मेहनत कीजिए यदि आपने कामयाब होना है तो इसी के साथ हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री क्लास +1 लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक मैटर क्या होता है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। आपको पता भी होगा हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, हम फील करते हैं, वो सभी की सभी क्या होती है, एक मैटर ही होती है। क्या होती है? मैटर ही होती है। अपने सराउंडिंग में जितनी चीज है, मैं हूँ, कोई एनिमल है, कोई बुक्स पढ़ी है, कोई टेबल है हमारे पास, है ना, सभी की सभी एक मैटर ही होती है। और इसके बारे में हमारे कुछ फिलोसफरों ने बड़े अच्छे स्टेटमेंट इसके बारे में हमें दिए हैं। उन्हीं के बारे में आपने इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है मैटर बेटा, किस चीज को आप मैटर कह सकते हो? एनीथिंग्स दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। इस दुनिया में कोई भी चीज जिसके पास मास होता है, मास मींस वेट। केमिस्ट्री की दुनिया में मास को वेट कह सकते हैं, बट फिजिक्स की दुनिया में मास और वेट में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। बट अपन तो केमिस्ट्री डील करनी है ना, इसलिए मास को आप वेट मानकर चल सकते हो। ओके, तो मैटर किसके बारे में बताया गया बेटा? हमको एनीथिंग्स दैट हैव मास, जिसके पास वेट या मास होता है और जो चीज स्थान घेरती है उसको क्या बोला जाता है? मैटर। क्या बोला जाता है? मैटर। और इस मैटर के बारे में क्या होता है, अभी उन्होंने बताया कि मैटर जो होता है हमारे पास सराउंडिंग में जितनी चीज हम मैटर देखते हैं, आपको पता है चेयर है, फैन है, मैन है, लेडीज है, कोई बुक्स वगैरह है, चेयर है, बल्ब है, फोन है, ये सारी की सारी क्या होती है? मैटर होती है। और हमारे इंडियन फिलोसफरों ने इस मैटर के बारे में क्या बताया? मैटर छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ होता है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स भी बोल सकते हो पार्टिकलों को, आयन भी हो सकते हो पार्टिकल, और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी वो देखने को मिल सकते हैं अपन, है ना। तो एक साइंटिस्ट था हमारा महर्षि कन्नड़, इंडियन फिलोसफर था। महर्षि कन्नड़ ने बताया, इससे पहले भी हमारे इंडियन फिलोसफरों का कहना क्या था, जो मैटर होता है 5 एलिमेंटों से मिलकर बना हुआ होता है। 5 एलिमेंट कौन से? अर्थ, स्काई, फायर, अर्थ एंड वाटर। इन 5 एलिमेंट से मिलकर हमारा मैटर बना हुआ होता है। फर्स्ट लाइन में ये चीज लिखी है, ध्यान से देखना बेटा, क्या लिखी है मैंने? पहले तो यहाँ पर मैटर की डेफिनेशन है, एनीथिंग्स दैट हैव मास एंड ए वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वो ऑक्युपाई स्पेस, जो चीज जितनी स्पेस कवर करती है वो उसकी वॉल्यूम होती है। एग्जांपल यहां पर दिया, वुड है, चेयर है, मैन है, एक्सेट्रा। सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हमारे थे। मैटर आर कंपोज्ड बाय द 5 एलिमेंट। मैटर 5 एलिमेंटों से मिलकर बना हुआ होता है। जो एलिमेंट यहां पर दिए गए, अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई। इन एलिमेंटों को पंच तत्वों के नाम से भी जानते हैं। इन एलिमेंटों किस नाम से जानते हैं हम? पंच तत्वों के नाम से भी इन एलिमेंटों को जाना जाता है ना। ये पांचों एलिमेंटों को क्या बोलते हैं? पंच तत्व। क्या बोला जाता है? पंच तत्व बोलते हैं इन पांचों एलिमेंटों को। इनसे मिलकर आपका मैटर बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्या बताया बेटा? इंडियन फिलोसोफर था हमारा कन्नड़ नाम का, 600 BC पहला, बिफोर क्रिटिस 600 BC पहला ये बात बता दी गई थी कि जो मैटर होता है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बड़ा होता है। उसने उस छोटे पार्टिकल को परमाणु का नाम दिया। देखो यहाँ पर क्या कहा उसने, द इंडियन फिलोसोफर कन्नड़ 600 बिफोर क्रिटिस वाज ऑफ ए व्यू दैट मैटर was composed of very small invisible particles, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु।
मैशीकरण ने उस छोटे पार्टिकल को क्या नाम दिया बेटा? परमाणु। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास एक चौक होता है, चौक जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है, चौक का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स करते चले जाओ, एक ऐसी स्टेज आओगी वो पार्टिकल छोटा छोटा पार्टिकल छूटना बंद हो जाओ, बड़ी आर्टेस्ट चीज रह जाती है, उसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। और तोड़ते चले जाएंगे हम, लास्ट में एक छोटा पार्टिकल बच जाएगा, उसको हम नहीं तोड़ सकते। वो एक इनविजिबल पार्टिकल जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, उसी छोटे पार्टिकल्स को मैशीकरण ने 600 BC पहला ये बोल दिया था कि परमाणु है ये मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स है, इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हम इनविजिबल पार्टिकल्स को। उसको क्या बोल दिया? एक ग्रीक फिलोसोफर और था, ग्रीक फिलोसोफर ने उसी छोटे पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया था। उस ग्रीक फिलोसोफर का नाम था बेटा डेमोक्रेटिस। क्या नाम था? डेमोक्रेटिस। नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए, देखो, द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिस नेम्ड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर कॉल्ड द एटम्स। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या नाम दे दिया गया? एटम्स। क्या नाम दे दिया? एटम्स। वो छोटा पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल हमारे पास तीन तरीके के हो सकते हैं, आपका एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, इसको पार्टिकल बोलते हैं। तीन तरीके के पार्टिकल हमारे पास कहां गए वे? देखो, एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स से हमारे पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? ये थी कुछ मैटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यहाँ पर लिखा गया है सीक्वेंस वाइज आपने उतारना है, कंटिन्यू सीक्वेंस रहेगी तो अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे हम, है ना? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो। उसके बाद क्या होता है, कुछ नॉन मैटर भी होते हैं हमारे पास, ऐसे नहीं कि सारे चीज मैटर ही होते हैं, कुछ नॉन मैटर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होते हैं कुछ हमारे पास, जिसको हम नॉन मैटर की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल सन से आने वाली रेडिएशन है, गामा रेज है ना, अल्फा रेज है, विजिबल लाइट से हमारे पास, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, माइक्रोवेव हमारे पास, ये सभी क्या होते हैं? नॉन मैटर्स होते हैं। हमारी हीट का नाम तो सुना होगा आपने, हीट भी हमारे नॉन मैटर हो सकते हैं। हमारी फीलिंग है, किसी के प्रति हमारी जो फीलिंग्स होती है ना, वो भी नॉन मैटर होती है हमारे पास। जो ड्रिंक्स लेते हैं वो भी क्या होती है? मैटर होते हैं। जो रेनबो में नॉन मैटर होता है बेटा, जो रेनबो आपने स्काई में बरसात होने के बाद दिखाई देता है, वो भी क्या हमारा नॉन मैटर ही होता है, ना तो स्पेस कवर करते हैं ना उनका कोई वेट होता है। और एक ऐसा पार्टिकल भी है जो नॉन मैटर होता है, फॉर एग्जांपल फोटोन। फोटोन वो छोटा पार्टिकल्स होता है जो नॉन मैटर होता है, उसको नॉन मैटर की कैटेगरी में, मैटर की कैटेगरी में नहीं रखते उस पार्टिकल को। एक ऐसा पार्टिकल हमारे पास फोटोन ही है जिसका मास 0 होता है, इस बात को ध्यान रखना, जिसका मास 0 होता है। कुछ नॉन मैटर के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए गए, एक बार मैं उसको रीड कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से उसको नोट प्रिपेयर कर पाए। देखो, नॉन मैटर किसको बोलते हैं? आर कांसेप्ट या थिंग्स दैट डू नॉट पोसेस मास एंड ए स्पेस, उसको क्या बोला जाता है? नॉन मैटर बोला जाता है। एग्जांपल ये भाई सनलाइट की क्या होते हैं? एक्स रेज है, गामा रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेज, माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आपका फोटॉन्स एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास 0 होता है। नेक्स्ट रेनबो है, आप जो टेस्ट करते हो वो आपका टाइम जो है, आइडियाज जो दिमाग में चलते रहते हैं आपके में, हीट, वैक्यूम्स, शैडो जो आपकी बनती है, गुड मैनर्स जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, थॉट्स आपके, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, फीलिंग आपकी, हॉट, कोल्ड, ऑनेस्टी, रिचनेस, हैप्पीनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, साउंड, ये सभी की सभी क्या होते हैं? हमारी नॉन मैटर की कैटेगरी में इनको रखते हैं, ये नॉन मैटर होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। मैटर को कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया गया है? मैटर की 2 क्लासिफिकेशन दी गई है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी दी है हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारे 5 तरीके की दी गई है। पहली है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। केमिकल क्लासिफिकेशन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सर। प्योर सब्सटेंस 2 तरीके के होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। कंपाउंड भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सेकंड कौन सी थी? केमिकल क्लासिफिकेशन थी, है ना, ये ना। केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट, प्योर सब्सटेंस को मैंने आपको बता दिया गया है। ये क्या होता है हमारे पास? नेक्स्ट मिक्सर। मिक्सर हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होमोजेनियस होता है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सर होता है। होमोजेनियस मिक्सर में हम सॉल्यूशन को लेकर चलते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सर हमारा 2 तरीके का होता है,
मतलब हेटेरोजेनियस दो तरीका का हो सकता है, एक सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलोइडल, जो मैं 10+2 क्लास सरफेस केमिस्ट्री 5th यूनिट में हमें इसके बारे में स्टडी करनी है, लेकिन अब नहीं करनी है। हमारे ये पूरी क्लासिफिकेशन हमारी मैटर्स की रहेगी। देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन होती है। केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस और मिक्सर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। प्योर सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, और कंपाउंड हमारे दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, और होमोजेनियस में हमारा सॉल्यूशन आता है। साथ ये दिखाई ना दे रही हो, मैं एक बार रीड कर देता हूं। जो हेटेरोजेनियस मिक्सर होता है वो सस्पेंशन और कोलोइडल, सस्पेंशन और कोलोइडल दो तरीका का होता है। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 6 के साथ। टिल देन गाइस, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत माता। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। आज फिर हम ऑर्बिट ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज एक नया कंटेंट हम आपके सामने लेकर आए हैं, क्लास 10+1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री का 5 लेक्चर के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनना है। मेहनत वो सुनहरी चाबी होती है, मेहनत वो सुनहरी चाबी होती है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। मेहनत वो सुनहरी चाबी होती है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। इसलिए कंटिन्यू मेहनत कीजिए यदि आपने कामयाब होना है तो इसी के साथ हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री क्लास +1 लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक मैटर क्या होता है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। आपको पता भी होगा हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, हम फील करते हैं, वो सभी की सभी क्या होती है, एक मैटर ही होती है। क्या होती है, मैटर ही होती है। अपने सराउंडिंग में जितनी चीज है, मैं हूं, कोई एनिमल है, कोई बुक्स पढ़ी है, कोई टेबल है हमारे पास, है ना, सभी की सभी एक मैटर ही होती है। और इसके बारे में हमारे कुछ फिलोसफरों ने बड़े अच्छे स्टेटमेंट इसके बारे में हमें दिए हैं, उन्हीं के बारे में आपने इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखो क्या होता है मैटर बेटा, किस चीज को आप मैटर कह सकते हो, एनीथिंग्स दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। इस दुनिया में कोई भी चीज जिसके पास मास होता है, मास मींस वेट, केमिस्ट्री की दुनिया में मास को वेट कह सकते हैं, बट फिजिक्स की दुनिया में मास और वेट में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। बट अपन तो केमिस्ट्री डील करनी है ना, इसलिए मास को आप वेट मानकर चल सकते हो। ओके, तो मैटर किसके बारे में बताया गया बेटा, हमको एनीथिंग्स दैट हैव मास, जिसके पास वेट या मास होता है और जो चीज स्थान घेरती है उसको क्या बोला जाता है, मैटर। क्या बोला जाता है, मैटर। और इस मैटर के बारे में क्या होता है, उन्होंने बताया कि मैटर जो होता है हमारे पास सराउंडिंग में जितनी चीज हम मैटर देखते हैं, आपको पता है चेयर है, फैन है, मैन है, लेडीज है, कोई बुक्स वगैरह है, चेयर है, बल्ब है, फोन है, ये सारी की सारी क्या होती है, मैटर होती है। और हमारे इंडियन फिलोसफरों ने इस मैटर के बारे में क्या बताया, मैटर छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ होता है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स भी बोल सकते हैं उन पार्टिकलों को, आयनिक भी हो सकते हो पार्टिकल, और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी वो देखने को मिल सकते हैं अपन, है ना। तो एक साइंटिस्ट था हमारा महर्षि कर्नाड, इंडियन फिलोसोफर था महर्षि कर्नाड ने बताया, इससे पहले भी हमारे इंडियन फिलोसोफरों का कहना क्या था, जो मैटर होता है 5 एलिमेंटों से मिलकर बना हुआ होता है। 5 एलिमेंट कौन से, अर्थ, स्काई, फायर, अर्थ एंड वाटर। इन 5 एलिमेंटों से मिलकर हमारा मैटर बना हुआ होता है। फर्स्ट लाइन में ये चीज लिखी है, ध्यान से देखना बेटा, क्या लिखी है मैंने। पहले तो यहाँ पर मैटर की डेफिनेशन है,
एनी थिंग्स दैट हैव मास एंड ए वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब ऑक्यूपाई स्पेस, जो चीज जितनी स्पेस कवर करती है वो उसकी वॉल्यूम होती है। एग्जांपल यहां पर दिया वुड है, चेयर है, पेन है, एक्सेट्रा। सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हमारे थे। मैटर आर कंपोज्ड बाय द 5 एलिमेंट। मैटर 5 एलिमेंटों से मिलकर बना होता है। जो एलिमेंट यहां पर दिए गए अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई। इन एलिमेंटों को पंच तत्वों के नाम से भी जानते हैं। इन एलिमेंटों किस नाम से जानते हैं हम? पंच तत्वों के नाम से भी इन एलिमेंटों को जाना जाता है ना। ये पांचों एलिमेंटों को क्या बोलते हैं? पंच तत्व। क्या बोला जाता है? पंच तत्व बोलते हैं इन पांचों एलिमेंटों को। इनसे मिलकर आपका मैटर बना होता है। नेक्स्ट क्या बताया बेटा, इंडियन फिलोसोफर था हमारा कन्नड़ नाम का 600 बीसी पहला, बिफोर क्रिटिस 600 बीसी पहला। ये बात बता दी गई थी कि जो मैटर होता है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बड़ा होता है। उसने उस छोटे पार्टिकल को परमाणु का नाम दिया। देखो यहां पर क्या कहा उसने, द इंडियन फिलोसोफर कन्नड़ 600 बिफोर क्रिटिस वाज ऑफ ए व्यू दैट मैटर was composed of very small invisible particles, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु। महर्षि कर्ण ने उस छोटे पार्टिकल को क्या नाम दिया बेटा? परमाणु। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास एक चौक होता है, चौक जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है। चौक का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स करते चले जाओ, एक ऐसी स्टेज आओगी वो पार्टिकल छोटा पार्टिकल टूटना बंद हो जाओ, बड़ी आर्टेस्ट चीज रह जाती है, उसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। और तोड़ते चले जाएंगे हम, लास्ट में एक छोटा पार्टिकल बच जाएगा, उसको हम नहीं तोड़ सकते। वो एक इनविजिबल पार्टिकल जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, उसी छोटे पार्टिकल्स को महर्षि कर्ण ने 600 बीसी पहला ये बोल दिया था कि परमाणु है, ये मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हम इनविजिबल पार्टिकल से। उसको क्या बोल दिया? एक ग्रीक फिलोसोफर और था, ग्रीक फिलोसोफर ने उसी छोटे पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया था। उस ग्रीक फिलोसोफर का नाम था बेटा डेमोक्रिटस। क्या नाम था? डेमोक्रिटस। नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए, देखो, द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस नेम्ड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर कॉल्ड द एटम्स। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या नाम दे दिया गया? एटम्स। क्या नाम दे दिया? एटम्स। वो छोटा पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल हमारे पास 3 तरीके के हो सकते हैं। आपका एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, इसको पार्टिकल बोलते हैं। 3 तरीके के पार्टिकल हमारे पास कहां गए वे? देखो, एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? ये थी कुछ मैटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यहाँ पर लिखा गया है सीक्वेंस वाइज आपने उतारना है, कंटिन्यू सीक्वेंस रहेगी तो अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे हम, है ना। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो। उसके बाद क्या होता है, कुछ नॉन मैटर भी होते हैं हमारे पास। ऐसे नहीं कि सारी चीज मैटर ही होते हैं, कुछ नॉन मैटर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होते हैं कुछ हमारे पास, जिसको हम नॉन मैटर की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल सन से आने वाली रेडिएशन है, गामा रेज है ना, अल्फा रेज है, विजिबल लाइट है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, माइक्रोवेव हमारे पास। ये सभी क्या होते हैं? नॉन मैटर्स होते हैं। हमारी हीट का नाम तो सुना होगा आपने, हीट भी हमारे नॉन मैटर हो सकते हैं। हमारी फीलिंग है किसी के प्रति, हमारी जो फीलिंग्स होती है ना, वो भी नॉन मैटर होती है हमारे पास। जो ड्रीम्स लेते हैं वो भी क्या होती है? मैटर होते हैं। जो रेनबो में नॉन मैटर होता है बेटा। जो रेनबो आपने स्काई में बरसात होने के बाद दिखाई देता है, वो भी क्या हमारा नॉन मैटर ही होता है। ना तो स्पेस कवर करते हैं, ना उनका कोई वेट होता है। और एक ऐसा पार्टिकल भी है जो नॉन मैटर होता है। फॉर एग्जांपल फोटोन वो छोटा पार्टिकल्स होता है जो नॉन मैटर होता है, उसको नॉन मैटर की कैटेगरी में नहीं रखते उस पार्टिकल को। एक ऐसा पार्टिकल्स हमारे पास फोटोन ही है जिसका मास 0 होता है। इस बात को ध्यान रखना, जिसका मास 0 होता है। कुछ नॉन मैटर के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए गए, एक बार मैं उसको रीड कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से उसको नोट प्रिपेयर कर पाए। देखो, नॉन मैटर किसको बोलते हैं? आर कंसेप्ट या थिंग्स दैट डू नॉट पोसेस मास एंड ए स्पेस, उसको क्या बोला जाता है? नॉन मैटर बोला जाता है। एग्जांपल ये भाई सनलाइट की क्या होते हैं? एक्स रेज है, गामा रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेज, माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आपका फोटॉन्स एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास 0 होता है। नेक्स्ट रेनबो है, आप जो टेस्ट करते हो वो आपका टाइम जो है, आइडियाज जो दिमाग में चलते रहते हैं आपके में, हीट, वैक्यूम्स, शैडो जो आपकी बनती है, गुड मैनर्स जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, थॉट्स आपके,
किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, फीलिंग आपकी हॉट, कोल्ड, ऑनेस्टी, रिचनेस, हैप्पीनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, साउंड, ये सभी की सभी क्या होते हैं हमारी नॉन मैटर की कैटेगरी में इनको रखते हैं, ये नॉन मैटर होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। मैटर को कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया गया है? मैटर की दो क्लासिफिकेशन दी गई है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी दी है हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारे 5 तरीके की दी गई है। पहली है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। केमिकल क्लासिफिकेशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सर। प्योर सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। कंपाउंड भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सेकंड कौन सी थी? केमिकल क्लासिफिकेशन थी, है ना, ये ना। केमिकल क्लासिफिकेशन 2 पार्ट, प्योर सब्सटेंस को हमने आपको बता दिया गया है। ये क्या होता है हमारे पास? नेक्स्ट मिक्सर। मिक्सर हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होमोजेनियस होता है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सर होता है। होमोजेनियस मिक्सर में हम सॉल्यूशन को लेकर चलते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सर हमारा 2 तरीके का होता है, मतलब हेटेरोजेनियस 2 तरीके का हो सकता है, एक सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलॉइडल, जो मैं 10+2 क्लास सरफेस केमिस्ट्री 5th यूनिट में हमें इसके बारे में स्टडी करनी है, लेकिन अब नहीं करनी है। हमारे ये पूरी क्लासिफिकेशन हमारी मैटर्स की रहेगी। देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन होते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस और मिक्सर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। प्योर सब्सटेंस को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, और कंपाउंड हमारे 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। और होमोजेनियस में हमारा सॉल्यूशन आता है, साथ ये दिखाई ना दे रही हो, मैं एक बार रीड कर देता हूं। जो हेटेरोजेनियस मिक्सर होता है वो सस्पेंशन और कोलॉइडल, सस्पेंशन और कोलॉइडल 2 तरीका का होता है। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 6 के साथ। टिल देन गाइस, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत माता।